चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहा है देहरादून से ही, जहां उत्तराखंड में बड़ी वनाग्नि की घटनाएं, रोकथाम के लिए बनाया जाएगा एक्शन प्लान। आगामी 5 सालों के लिए होगा एक्शन प्लान। नियंत्रण के लिए संसाधनों को मजबूत किया जाएगा। घटनाओं को पूरी तरह से किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है, उसको लेकर यह एक्शन प्लान बनाया जाएगा। क्या है ये एक्शन प्लान और इसके तहत क्या कुछ होगा, किस तरह से जो है इस प्लान के जरिए वनाग्नि की घटनाओं को रोका जाएगा, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, जिस तरह से हमने देखा, जिस तरह से अभी हमने मंजर देखा, तस्वीरें देखी उत्तराखंड के जंगलों की धधकती हुई, वाकई काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक और भयानक तस्वीरें। और कहीं ना कहीं वनाग्नि की इन घटनाओं ने लगभग सभी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। पर्यावरण की बात करें, पशु पक्षियों की बात करें या जनजीवन की बात करें, आने वाले समय में इस तरह की कोई घटनाएं ना हो, और अगर हो भी तो उसे कंट्रोल में कर लिया जाए, उसको लेकर यहाँ पर जिक्र हो रहा है एक्शन प्लान का। इस एक्शन प्लान को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, अभी जिस तरह का मंजर सबने देखा और खास तौर से उत्तराखंड से लेके देश विदेश के लोगों ने जो वनाग्नि बढ़ती घटनाओं को देखा, इसमें सबको हैरान और चिंतित कर दिया। ऐसे में जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने स्वयं ग्राउंड जीरो पर जाकर के कमान संभाली, मुख्य सचिव पल पल का अपडेट लेती रही और संबंधित विभाग के अधिकारियों पर भी लापरवाही को लेकर के एक्शन लिए जाने शुरू हो गए और आम जन से भी लगातार अपील की जाती रही। और सेना का ने भी मोर्चा संभाला, सेना का भी सहयोग दिया गया, एनडीआरएफ का भी सहयोग दिया गया। अब चूंकि उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है और कई क्षेत्रों में बारिश भी हुई है, तो ऐसे में बदले मौसम के मिजाज के चलते जो वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही थी, फिलहाल उन पर नियंत्रण लगता हुआ नजर आ रहा है। और जो लेटेस्ट आंकड़े फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों ने जो जारी किए हैं और उसके मुताबिक फिलहाल कोई भी किसी भी नए क्षेत्र में बनने क्षेत्रों में वन में लगने वाली आग की घटनाएं सामने नहीं आई है। हाँ, जिस तरह के हालात थे ये चिंता कर देने वाले थे। अब चूंकि आने वाले समय में इस तरह की आपदाओं से कैसे निपटा जा सकता है, विभागीय स्तर पर और क्या बदलाव किए जा सकते हैं, कर्मचारियों की कमी को की जो कमी है उसकी कैसे भरपाई की जाएगी, और जो खास तौर पर संसाधन है, संसाधनों में आधुनिक तकनीकी के आधार पर उनमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं और जन सहयोग किस किस तरह से लिया जा सकता है, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनके लिए एक्शन प्लान की बात हो रही है। और निकट भविष्य को ध्यान में रखते हुए आगामी 5 साल का एक एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा और इसमें जो अभी तक के अनुभव है वो और वनाग्नि की घटनाओं के दौरान जो कम से कम जनहानि हो उस पर और वन्य जीवों की जान न जाए इस पर फोकस किया जाएगा। और जो भूमि का जल स्तर में गिरावट देखी जाती है उस पर भी फोकस किया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी पहलुओं पर फोकस किया जाएगा और उसी को आधार बनाते हुए इसका एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और फिर ये केंद्र को भेजा जाएगा। और उम्मीद ये की जा रही है कि ये जो प्लान तैयार होगा इसमें अधिकारी गंभीरता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे और आने वाले समय में वन्य क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं नहीं देख पाएंगे। बिल्कुल सोनू, इस प्लान के तहत बताया जा रहा है कि रेंजरों की प्रभारी प्रथा को खत्म किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से भी हम देखते हैं कि वनाग्नि होती है तो त्वरित उसको रोकथाम के लिए, उसको रोकने के लिए प्रत्येक रेंज में कुशल प्रबंधन की ज़रूरत होती है, जो कि अभी नहीं हो पाया। ये भी एक बड़ा फैक्टर है हमने देखा, जिसके तहत जो है इतनी ज़्यादा अग्नि की घटनाएं बढ़ी। अब बताया जा रहा है कि रेंजरों की ये प्रभारी प्रथा खत्म होगी, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा था, क्योंकि जो कर्मचारी हैं और खास तौर पर जो किसी भी वन प्रभाग के जो रेंजर हैं, उनके पास जब एक से ज्यादा जिम्मेदारी होती है और सभी जिम्मेदारियों के उनको निर्वहन करना होता, जो परिणाम है वो उसकी रिपोर्ट शासन और विभाग के सीनियर अधिकारियों को प्रेषित करते हैं। तो ऐसे में जब किसी भी एक वन प्रभाग के रेंजर पर जब 2-2, 3-3 वन प्रभाग की जिम्मेदारी होगी, तो आप समझ सकते हैं कि एक समय में किस तरह से अपनी जिम्मेदारी का कोई भी कर्मचारी निर्वहन कर पाएगा। तो यही वजह है कि जो कर्मचारियों की व्यवस्था है और जो प्रबंधन तंत्र के लिए जो आवश्यक तकनीकी है और जो और आवश्यकताएं हैं उनको गंभीरता से कैसे उन पर फोकस किया जा सकता है और कैसे व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जा सकता है, यही तमाम पहलू हैं इस एक्शन प्लान में जिन पर मंथन किया जाएगा और उसके बाद इसका प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ सोनू। जल्दी आपका रुख करेंगे तो दर्शकों को बता दें कि खबर उत्तराखंड से, जहां अब स्ट्रिक्ट प्लान बनाया जाएगा वनाग्नि को रोकने को लेकर, प्रबंधन
जिसमें सुचारू रूप से हो मैनेजमेंट हो और आगामी समय में इस तरह की हमें तस्वीरें देखने को ना मिले, इस तरह के मामले सामने न आए, उसको लेकर ये प्लान जो है तैयार किया जाएगा।